हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है। यदि इस वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो अपनी सैलरी को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। यहाँ पर हम लोग एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर एवं एग्जामिनर की सैलरी को समझेंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट इन तीनों का ग्रेड पे समान है। मान लीजिए कि जीएसटी में आप एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किए हैं। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपकी बेसिक फिक्स किया जाता है। वर्तमान में यह बेसिक 44,900 है। यह बेसिक पे लेवल 7 में आता है। देखिए, यह सातवां वेतन आयोग के पहले ग्रेड पे के रूप में था। छठा वेतन आयोग तक इंस्पेक्टर की ग्रेड पे 4600 हुआ करती थी, परंतु सातवां वेतन आयोग में पे लेवल से शुरुआत की गई है। ये जो आप बेसिक देख रहे हैं, इसी पे सैलरी निर्भर करता है। इस बेसिक के अलावा भी बहुत सारी चीज सैलरी में ऐड होती है। इनमें से एक है डियरनेस अलाउंस, जिसे हम लोग महंगाई भत्ता के नाम से भी जानते हैं। यह भत्ता वर्ष में 2 बार बढ़ती है। वर्तमान में इसे 17% से बढ़ाकर 21% कर दिया गया है। यहाँ पर डीएनएस अलाउंस के रूप में 9,429 रुपया है। यह राशि जो है 21% के हिसाब से है। यहाँ पर बेसिक का 21% निकालेंगे तो 9,229 प्राप्त होगा। यह वैल्यू जो है डीए के ऊपर निर्भर करती है। यदि डीए में बढ़ोतरी होती है तो इस वैल्यू में भी बढ़ोतरी होगी। अगला है हाउस रेंट अलाउंस। वर्तमान में 24% के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस 10,776 रुपये मिलेगा। इसे प्राप्त करने के लिए बेसिक में 24% से गुना करना है। वर्तमान में एचआरए को 3 भागों में बांटा गया है। एक है 8%, दूसरा है 16%, जबकि तीसरा है 24%। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 24% केवल एक सिटी में मिलता है। एक सिटी के अंतर्गत कुछ शहरें आते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद एवं बेंगलोर। ये सभी सिटी एक सिटी के अंतर्गत आते हैं। इन सिटी के लिए हाउस रेंट अलाउंस 24% है, जबकि वाई सिटी के लिए 16% है, जबकि जेड सिटी के लिए 8% है। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग अलाउंस। वर्तमान में यह वैल्यू 4,356 रुपया है। यह इंक्रीज तभी होता है जब डीए इंक्रीज होता है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर आपने देखा है कि डीए और एचआरए की वैल्यू बेसिक पर निर्भर करता है, जबकि ट्रेवलिंग अलाउंस की वैल्यू बेसिक पर निर्भर नहीं करता है। ट्रेवलिंग अलाउंस की बेसिक वैल्यू 3600 रुपया है। इसमें इसके बाद वर्तमान डीए प्रतिशत को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 3600 का 21% निकालेंगे तो 756 आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के बाद यह वैल्यू 4,356 रुपया होगा। अब इन सभी पे को जोड़ने पर ग्रॉस सैलरी इतना प्राप्त होगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति को एक सिटी के लिए यह ग्रॉस सैलरी बनता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पेमेंट के रूप में एक ग्रॉस सैलरी मिलता है? तो इसका आंसर नहीं होगा। इसमें से कुछ गवर्नमेंट की रिकवरी होने के बाद नेट पेबल मिलता है। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट रिकवरी के रूप में कई चीज को रिकवरी किया जाता है। इसमें सबसे पहले एम्प्लॉय टायर 1। एम्प्लॉय टायर 1 उस व्यक्ति के लिए लागू होता है जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद ज्वाइन किया है। वैसे व्यक्ति जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद ज्वाइन किया है उसके लिए लागू होता है। इसे हम लोग दूसरे शब्दों में न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम में ज्वाइन किया है तो उसके सैलरी से यह डिडक्शन होगा, परंतु कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2004 के पहले ज्वाइन किया है तो यह डिडक्शन नहीं होगा। यहाँ पे टायर 1 की जो वैल्यू देख रहे हैं वह बेसिक और डीए का 10% है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक के रूप में 44,900 है। इस पर डीए जो है 9,429 मिला है। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 54,329 प्राप्त होगा। अब क्या करना है, इसका 10% निकालना है। इस प्रकार इसका 10% 5,432 रुपया 90 पैसा आएगा। नेक्स्ट है CGE-GIS। यह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रुप इंश्योरेंस है। यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में मंथली 60 रुपया रिकवरी होती है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स, जो 200 रुपया पर मंथ होती है, जबकि केवल फरवरी महीने में 300 रुपया रिकवरी की जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में कुल मिलाकर 2500 रुपया रिकवरी होती है। इन सभी को जोड़ने के बाद कुल मिलाकर 5,692 रुपया 90 पैसा होती है। अब ग्रॉस सैलरी में से इसे घटा देना है। इस प्रकार एक सिटी में एक इंस्पेक्टर की सैलरी 63,768 रुपया प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इस सैलरी में एचआरए को भी शामिल किया गया है। एचआरए का तात्पर्य होता है हाउस रेंट अलाउंस। जब कोई व्यक्ति किसी शहर में ज्वाइन करता है तो दो कंडीशन उत्पन्न होती है। या तो वह व्यक्ति किसी गवर्नमेंट हाउस में रहता है, या फिर वह प्राइवेट या खुद की मकान में रहता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट हाउस में रहने पर यह अलाउंस नहीं मिलेगा।
अर्थात आपकी ग्रॉस सैलरी इतना नहीं बनेगा, क्योंकि इस ग्रॉस सैलरी में एचआरए को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार आपका नेट पेएबल भी कम होगा। चलिए देखते हैं कि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट हाउस में रहता है तो उसकी वेतन क्या हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि बेसिक के रूप में 44,900 है। यहाँ पर 21% के हिसाब से डीए 9,429 बनता है, जबकि टीए के रूप में 4,356 रुपये मिलता है। देखिए यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस को शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि वह व्यक्ति गवर्नमेंट हाउस में रह रहा है। इस प्रकार इन तीनों को जोड़ने पर ग्रॉस सैलरी इतना बनेगा, अर्थात ग्रॉस सैलरी 58,685 रुपये बनेगा। यदि गवर्नमेंट रिकवरी की बात किया जाए तो टायर 1 के रूप में 5,432 रुपये 90 पैसा होगी, CGI-GIS के रूप में 60 रुपये होगी, प्रोफेशनल टैक्स के रूप में 200 रुपये होती है। हम लोग पिछले सेल में इन तीनों को देख चुके हैं। गवर्नमेंट हाउस में रहने पर ये दो चीज एक्स्ट्रा रिकवरी होता है। गवर्नमेंट हाउस में रहने पर पहला रिकवरी लाइसेंस फी एंड वाटर चार्ज होता है, दोनों मिलाकर यह वैल्यू 423 रुपये है। नेक्स्ट है CGHS, इसका अर्थ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। CGHS के रूप में 650 रुपये रिकवरी होता है। इस रिकवरी का यह फायदा है कि हॉस्पिटल का एक पैनल लिस्ट होता है जहां पे आप इलाज करवा सकते हैं। यह रिकवरी हेल्थ स्कीम से जुड़ा हुआ है। इन सभी को जोड़ने पर कुल मिलाकर इतना प्राप्त होगा। अब इसे ग्रॉस सैलरी से माइनस कर देना है। इस प्रकार नेट पेएबल 51,919 रुपया प्राप्त होगा। यदि आप गौर से ध्यान देंगे तो पहली सैलरी और इसमें लगभग 12,000 का अंतर हो जाता है। आइए हम लोग पिछले महीना की सैलरी स्लिप को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सैलरी स्लिप आपको दिख रहा है। यह सैलरी स्लिप नवंबर 2020 का है। यहाँ पर बेसिक पे के रूप में 50,500 रुपया है, जबकि डीए के रूप में 8,585 रुपया है। यह वैल्यू डीए 17% के अनुसार है, जबकि टीए के रूप में 4,212 रुपया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके बेसिक जो है 36 रुपया है, प्लस इसमें 3600 का वर्तमान डीए परसेंट जोड़ते हैं। जब इसे हल करेंगे तो आपको 612 रुपये प्राप्त होगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद 4,212 रुपये प्राप्त होते हैं। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पिछला बेसिक 44,900 देखे थे, परंतु यहाँ पर बेसिक जो है 50,500 है। यह बेसिक यहाँ पर समझाने के लिए लिया गया है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक 44,900 होती है। इसके बाद हर एक साल आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। इस प्रकार इन सभी को जोड़ने पर ग्रॉस सैलरी 63,297 बन रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस टोटल में हाउस रेंट अलाउंस को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह व्यक्ति गवर्नमेंट हाउस में रह रहा है। यहाँ पर रिकवरी के रूप में 200 रुपया प्रोफेशनल टैक्स, 60 रुपया CGI-GIS, 5,909 रुपया एम्प्लॉय टायर 1, 370 रुपया लाइसेंस फी, 53 रुपया वाटर चार्ज, 650 रुपया CGHS। यहाँ पर शेष आपको इनकम टैक्स दिख रहा है। यहाँ पर इनकम टैक्स डिडक्शन सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का नेट पेबल 5 लाख या 5 लाख से ऊपर आता है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। ऐसे में वह व्यक्ति अपना इनकम टैक्स मंथली कटवा सकता है। जैसा कि आप सैलरी स्लिप में देख रहे हैं कि 1,000 रुपया डिडक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक एजुकेशन सेस है। यह सेस जो है इनकम टैक्स का 4% है। इस प्रकार कुल रिकवरी 8,282 रुपया हुआ है। इसके बाद आपको ग्रॉस में इसे माइनस करना है। माइनस करने के बाद 55,015 रुपया प्राप्त होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सैलरी के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे तो सैलरी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। यदि इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।